हेलो स्टूडेंट, आज की वीडियो में हम बात करेंगे अति महत्वपूर्ण प्रश्न सीपीसीटी एग्जाम 2025 जो हमारे 11, 12 और 13 जुलाई में पूछे जाने वाले हैं। आज मैं उन चुनिंदा 15 प्रश्नों की बात करूंगा और वो सारे प्रश्न एमएस वर्ड से रिलेटिव रहेंगे। ओके, जो आपको सीपीसीटी एग्जाम में कम से कम 5 से 7 अंक आपके होने वाले हैं। और वो कौन कौन से रहेंगे, थोड़ा सा ध्यान से समझने का प्रयास करना। पहला पॉइंट ये रहेगा कि एमएस वर्ड में जूम, मैं बात करता हूं जूम की, तो एमएस वर्ड में आपको पता होगा कि मिनिमम जूम कितना होता है। ठीक है, जो जूम होता है वो 3 तरीके से यहां पर अपन काउंट करेंगे। पहला मिनिमम जूम होता है कम से कम 10%। ओके, और बात करते हैं दूसरे प्रकार की, बाय डिफॉल्ट जो पहले से होता है। ओके, बाय डिफॉल्ट होता है कितना, 100%। और जब बात करते हैं अधिकतम जूम की तो ये होता है 500%। ये क्वेश्चन आता है, बहुत ज्यादा पूछा जाता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब ये होता है कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करोगे तो आपकी जो विंडो ओपन होती है उसमें कितने % जूम रहता है, तो उसका आंसर हमारा क्या आएगा, 100%। इसके बाद बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अगला, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कोड देखो। एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कोड की बात करते हैं तो एक्सटेंशन कोड जो एमएस वर्ड में होता है वो भी हम 3 प्रकार से बताएंगे। पहला, एमएस वर्ड का एक्सटेंशन कोड जो 2007 के पहले था, या मैं बोल दूं यहां पर कि 2007 के पहले का जो एक्सटेंशन कोड था वो था हमारा के पहले। ठीक है, के पहले ये था हमारा .doc। ओके, लेकिन बात करते हैं 2007 के बाद, 2007 से जो एक्सटेंशन कोड है वो है .docx। और बात करते हैं कि एक हमारा एक्सटेंशन कोड और होता है, वो होता है मैक्रो फाइल के लिए, वो एक्सटेंशन कोड क्या होता है, .docm। ठीक है, तो ये हमारा दूसरा पॉइंट हुआ जो बहुत ज्यादा पूछा जाता है। पहला तो हुआ एमएस वर्ड में जूम, तो ये होता है 3 प्रकार का, मिनिमम 10%, बाय डिफॉल्ट 100 और अधिकतम कितना होता है, 500 होता है। जबकि एक्सेल की बात करते हैं तो एक्सेल में 400% अधिकतम जूम होता है। ओके, एमएस वर्ड के एक्सटेंशन की कोड बात करते हैं तो जो एमएस वर्जन 2007 होता है उसके पहले का जो कोड होता है .doc होता है, लेकिन 2000 से अब तक जितने भी आ रहे हैं एक्सटेंशन कोड वो क्या होते हैं, .docx। और मैक्रो फाइल के लिए क्या होता है हमारा, .docm। बात करते हैं हम तीसरे पॉइंट की, तो तीसरा पॉइंट क्या है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फाइल का साइज कितना होता है। ठीक है, एमएस वर्ड में टेक्स्ट फाइल का साइज कितना होता है, 32 MB का होता है। ये चीज आप नोट करके रख लेना, क्योंकि सीपीसीटी में पूछा जाता है और ऐसे क्वेश्चन 100% पूछे जाते हैं। जबकि चौथा पॉइंट क्या है हमारा, एमएस वर्ड में टेक्स्ट और ग्राफिक्स फाइल का जो साइज होता है वो कितना होता है, तो इसका आंसर आएगा 512 MB होता है। ठीक है, तो ये 4 पॉइंट मैंने बताया। इसके बाद हमारा 5वां पॉइंट कौन सा होगा कि रैंडम, मैं बात करता हूं रैंडम पैराग्राफ की। रैंडम पैराग्राफ का मतलब क्या होता है कि जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हो और हम चाहते हैं कि यहाँ पर कुछ पैराग्राफ लिख कर आ जाए, तो उसके लिए एक फंक्शन होता है, उसका नाम होता है इक्वल रैंड, और यहाँ पर मैं 10 और 6 ये लिखता हूं। इसका मतलब ये होता है कि हमारे 10 पैराग्राफ आएंगे और एक पैराग्राफ में 6 सेंटेंस रहेंगे। ओके, तो इसका मतलब ये होता है। इसके बाद अपन 6 नंबर पॉइंट की बात करते हैं, तो जब भी हम एमएस वर्ड को सेव कर, एमएस वर्ड में कोई फाइल बनाते हैं, लेकिन फाइल बनाने के पहले
यदि मैं फाइल बनाता हूं तो उस फाइल को सेव करूंगा तो किसी भी नाम से सेव कर दूंगा, लेकिन यदि हम फाइल बनाते हैं और सेव में क्लिक करते हैं तो बाय डिफॉल्ट फाइल का नाम मैं बोल सकता हूं एमएस वर्ड में बाय डिफॉल्ट फाइल नेम क्या होता है, फाइल नेम, तो इसका आंसर आएगा document1। क्या आएगा, document1। आप ध्यान रखना सीपीसीटी में क्वेश्चन रटो नहीं, क्योंकि मैंने सारी वीडियो बनाए हैं, जितनी भी वीडियो बनाए हैं ना सबके यूनिक कॉन्सेप्ट दिया है। और आपको किसी भी टॉपिक में प्रॉब्लम जा रही है एमएस वर्ड से या सीपीसीटी में जितने भी चैप्टर होते हैं, तो आप मेरे को व्हाट्सएप नंबर 7987623397 पर व्हाट्सएप मैसेज कर देना, कॉल मत करना। व्हाट्सएप मैसेज में आपको प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा और जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं मैं आपको पूरी सहायता प्रोवाइड करूंगा। ओके, और इसके साथ साथ मैं सीपीसीटी से रिलेटिव जो भी क्वेश्चन आते हैं, इंपॉर्टेंट टॉपिक आते हैं, उसकी हैंड राइटिंग के द्वारा नोट्स बना रहा हूं, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या नहीं जाएगी। जो हमारा 52 अंक का कंप्यूटर से रिलेटिव क्वेश्चन आते हैं, आपको 45 से 50 नंबर तक मिलेंगे, जो मैं आपको पीडीएफ बना रहा हूं, और ये पीडीएफ मैं जल्द ही प्रोवाइड करूंगा। 1 मिनट। चलो इसके बाद 7वें पॉइंट की बात करते हैं। तो 7वें पॉइंट में क्या है, एमएस वर्ड में इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, क्या इंडेंट कितने प्रकार के होते हैं, ठीक है। तो इसका आंसर कितना आएगा हमारा, 4 आएगा। अब सबसे पहले तो आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि इंडेंट कहलाता क्या है। तो जब भी आप एमएस वर्ड को ओपन करते हैं तो जो एमएस वर्ड का इंटरफेस होता है उसमें एक रूलर बार आती होगी, आपको पता है, ठीक है ना। क्या आती है, रूलर बार। और रूलर बार में इस प्रकार की जो आकृति होती है उसे हम क्या कहते हैं, इंडेंट कहते हैं। अब इंडेंट की डेफिनेशन क्या होगी, रूलर बार के अंदर जो वॉल्यूम प्रकार की एक आकृति हो, एक विशेष प्रकार की आकृति होती है, उसे इंडेंट कहा जाता है। अब यहाँ पर इंडेंट जो 4 प्रकार के होते हैं उनका नाम क्या होता है, ये ऊपर वाले का नाम होता है फर्स्ट लाइन इंडेंट। क्या होता है, फर्स्ट लाइन इंडेंट। ओके, इसके बाद ये बीच में जो होता है उसका नाम होता है हैंगिंग इंडेंट। क्या होता है, हैंगिंग इंडेंट होता है। अभी सभी के कार्य भी बताऊंगा, और इसको बोलते हैं हम लेफ्ट इंडेंट, और जो लास्ट में होता है ये हमारा राइट इंडेंट होता है। अब इनके काम क्या होते हैं, फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब ये होता है, मान लो आप एमएस वर्ड में कोई पैराग्राफ लिखते हैं, ठीक है, मान लो कि ये कोई पैराग्राफ है, और फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब ये होता है पैराग्राफ की केवल पहली लाइन को लेफ्ट से राइट ले जाने के लिए फर्स्ट लाइन इंडेंट का यूज किया जाता है। हैंगिंग इंडेंट में क्या होता है, पैराग्राफ की केवल पहली लाइन स्थिर रहेगी और बाकी जितनी लाइन बचती हैं इनको लेफ्ट से राइट की ओर ले जाने के लिए हैंगिंग इंडेंट का यूज करते हैं। जबकि लेफ्ट इंडेंट का यूज किया जाता है पूरे पैराग्राफ को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाने में, और राइट इंडेंट का उपयोग किया जाता है काय के लिए, किसी भी पैराग्राफ को राइट से लेफ्ट की ओर लाने के लिए, ठीक है। तो ये होते हैं हमारे इंडेंट होते हैं, राइट। इसके बाद आता है 8वां पॉइंट। 8वां पॉइंट क्या बोलता है हमारा, एमएस वर्ड में यूनिट। एमएस वर्ड में यूनिट कितने प्रकार की होती हैं, यूनिट के प्रकार। तो इसका राइट आंसर कितना होगा, 5 होगा। अब बोलोगे सर कौन कौन सी 5 होती हैं, तो भाई साहब पहली होती है हमारी इंच, दूसरी होती है मिलीमीटर, तीसरी होती है सेंटीमीटर, चौथी होती है हमारी पिकास, और 5वीं होती है हमारी पॉइंट। ओके, ये आपको बताया गया होगा, मतलब मेजरमेंट यूनिट ऑफ एमएस वर्ड, ठीक है, कि जो हमारी एमएस वर्ड में जिसमें हम मेजरमेंट करते हैं, मापने की इकाई होती है, वो 5 प्रकार की होती है, जो मैंने आपको यहाँ पर लिखा है। ओके, फटाक से इसकी स्क्रीनशॉट कीजिए। चलो इसके बाद में क्या करता हूं, 8वां। अब हम 9वें पॉइंट में देखेंगे कि 9वां पॉइंट हमारा क्या है।
ओके। और मैंने इसकी पूरी तरह से पीडीएफ तैयार कर रहा हूं, हैंड राइटिंग के द्वारा है, उसको भी जल्दी ही प्रिंट कराऊंगा। ओके चलो भाई, इसके बाद हमारा 10वां पॉइंट हमारा क्या कहता है? 10वां पॉइंट एमएस वर्ड में मार्जिन के प्रकार। राइट, हाँ, एमएस वर्ड में मार्जिन के प्रकार। मार्जिन कितने प्रकार की होती है? तो सब के सब यही बोल देते हैं सर, मार्जिन होती है 4 प्रकार की, टॉप मार्जिन, बॉटम मार्जिन, लेफ्ट मार्जिन और राइट मार्जिन। लेकिन होती कितने प्रकार की है? 5 प्रकार की। क्यों? एक गटर मार्जिन, कौन बोलेगा भाई? गटर मार्जिन का मतलब क्या होता है कि जैसे ये हमारी क्या है, कॉपी, तो यहां से रिंग लगाते हैं, ठीक है, और इसको ऐसे पलटाते हैं, तो वो कहलाती है गटर मार्जिन। और गटर मार्जिन मुख्य रूप से कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की, टॉप और लेफ्ट होता है, ठीक है। तो ये होती है हमारी मार्जिन के प्रकार। ओके, इसके बाद हम 11वें पॉइंट की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा 11वां। उसमें क्या होता है कि फॉन्ट, डिफॉल्ट फॉन्ट। डिफॉल्ट फॉन्ट का मतलब क्या होता है कि एमएस वर्ड में जब भी, एमएस वर्ड को जब भी ओपन किया जाता है, उसमें कुछ भी लेटर टाइप किया जाता है, तो जो टाइप होता है उसकी शैली क्या होती है, फॉन्ट स्टाइल क्या होती है? तो बात करते हैं 2003 के वर्जन में जो था हमारी टाइम न्यू रोमन, ठीक है। लेकिन बात करते हैं 2007 की, तो 2007 के वर्जन में क्या है और अभी तक कैलिबरी है। क्या है? कैलिबरी, कैलिबरी, हाँ, बॉडी। ये हमारी फॉन्ट स्टाइल है 2003 की और ये हमारी 2007 की। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट बता रहा हूं, एमएस वर्ड का पूरा एकदम ओवरव्यू। ओके, इसके बाद हमारा 12वां पॉइंट क्या रहेगा इसमें कि फॉन्ट साइज की बात करते हैं हम। फॉन्ट साइज, फॉन्ट साइज की बात करें तो एमएस वर्ड 2003 में जो बाय डिफॉल्ट फॉन्ट साइज था वो था 11, लेकिन 2007 की बात करते हैं और 2007 से अब तक तो वहां था अपना, सॉरी, 2003 में 12 था, अब हो गया है 11। और बात करते हैं फॉन्ट रेंज की, किसकी? फॉन्ट रेंज की, कि हमको फॉन्ट रेंज कहां से कहां तक प्रोवाइड किया जाता है? तो 8 से लेके 72 तक प्रोवाइड किया जाता है, जिसमें हम डेटा को सिलेक्ट करके 8 होता है, 10 होता है, ठीक है, 11, 12 ऐसे करके कहां तक होता है? 72 तक होता है। राइट, इसके बाद बात करते हैं कि जो भी हम टाइप टेक्स्ट करते हैं उस टेक्स्ट का जो साइज होता है कितना छोटा किया जा सकता है और कितना बड़ा किया जा सकता है। तो जो फॉन्ट का साइज होता है वो मिनिमम 1 और अधिकतम कितना होता है भाई? अधिकतम बताइए आप। अधिकतम होता है 1638। मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट जितने भी बताया हूं वो सारे के सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पॉइंट हैं। ओके, इसके बाद बात करते हैं हम नेक्स्ट 15 पॉइंट, 15वां, कि एमएस वर्ड में बात करते हैं कि क्लिपबोर्ड। क्लिपबोर्ड जानते हो क्या कहलाता है? क्लिपबोर्ड में कुल कितने आइटम होते हैं? कुल कितने आइटम होते हैं? तो इसका राइट आंसर हमारा क्या आ जाएगा? इसमें टोटल 24 आइटम होते हैं। आइटम का मतलब क्या होता है कि आप कोई भी वर्ड को कॉपी किए तो कॉपी करने के बाद हमारा क्लिपबोर्ड में चला जाता है और इसमें कुल टोटल कितने होते हैं? 24 होते हैं, ठीक है। इसके बाद 16वां पॉइंट क्या है कि एमएस वर्ड में चेंज केस। चेंज केस की बात करते हैं तो चेंज केस कितने प्रकार का होता है? एमएस वर्ड में चेंज केस होता है हमारा 5 प्रकार का, सेंटेंस केस, लोअर केस, अपर केस और एक टोंगल केस, और एक कौन सा होता है भाई? अपर लोअर सेंटेंस केस, टोंगल केस और एक कैपिटलाइज ईच वर्ड होता है, ठीक है ना। ये मैंने आपको 16 पॉइंट दिया। 17वां पॉइंट में आपको बताता हूं एमएस वर्ड की शॉर्टकट की। ओके, यदि आपको शॉर्टकट की कहीं ढूंढनी पड़ती है, आप गूगल में सर्च करते हैं कि ए से जेड तक शॉर्टकट की, तो वो आप उसको वेरीफाई नहीं कर पाओगे। ओके, जो इंपॉर्टेंट है पूछी जाती है, आप बताने में सारी चीजें आपको
एक फोटो के द्वारा सेंड कर दूंगा आपके व्हाट्सएप नंबर में। लेकिन आपको जो भी पॉइंट बताया हूं एक एक पॉइंट नोट कर लेना, और आपको मैं नोट्स भी बनाऊंगा, बहुत ही स्पेशल तरीके से सीपीसीटी एक बार में क्वालिफाई कराएंगे, ठीक है। 18वां पॉइंट की बात करता हूं, तो 18वें पॉइंट में मैं आपको एक थोड़ा सा सजेस्ट करता हूं कि उसमें जो इंटरफेस आता है एमएस वर्ड का, जैसे टाइटल बार हो गया, मेन्यू बार हो गया, रिबन हो गया, ठीक है, रूलर बार हो गया, हॉरिजॉन्टल स्क्रॉल बार हो गया, वर्टिकल स्क्रॉल बार हो गया, इसके बारे में पढ़ लेना। और मेन्यू में होम टैब पढ़ लेना, इनसाइड, पेज लेआउट, रेफरेंस, रिव्यू, व्यू, ये सारी चीजें। यदि वीडियो पसंद आता तो लाइक करें और कमेंट करें कि सर और भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाइए, तो मैं बहुत सारी वीडियो आपके लिए बनाऊंगा। ओके, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।